नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पशु परीक्षण भर्ती से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारी मैथ की सीरीज चल रही थी, गणित विषय की जो सीरीज चल रही थी, जो 60 क्वेश्चनों के एमसीक्यू सीरीज थी, जिसमें हमारा टॉपिक था महत्व समापत्ति और लघुत्तम समापत्ति, मतलब एलसीएम और एचसीएम। तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं, पार्ट बी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी तक आपने हमारा एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर 50 टेस्ट डिजाइन किए गए, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ टेस्ट। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान के कैंडिडेट जो पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी अपनी रैंक देखें, अपनी तैयारी को जानें, आप किस लेवल की तैयारी है और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और सिलेक्शन की रेस में शामिल हों। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आज के हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो किससे 12, 18, 21 और 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपसे पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब आपको पता है भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो ये जो 12 है, 18 है और 21 है और 28 है, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 252 आ जाएगा। आप एलसीएम लेके देखना कितना आएगा? 252। अब इस 252 को आप अगर किससे गुणा करते हो, 252 को अगर 40 से गुणा करते हो तो बेटा कितना आता है? 10,080 आता है। और 252 को आप 39 से गुणा करते हो तो कितना आता है? 9,828 आता है। बट हमसे क्या पूछा है? ओनली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब जब 39 से गुणा किया तो 9,828 आया, 40 से गुणा किया तो 10,080 आया, मतलब 10,080 है हमारा। ये तो 5 अंकों की हो गई। और 9,999 4 अंकों की है, उसके करीब कौन सी बड़ी संख्या होगी फिर? है 9,828 होगी। 9,828, तो ऑप्शन डी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। इसी तरह आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या जो 12, 18 और 21 से विभाज्य है। तो अभी तक हमने क्या देखा था? अभी जस्ट पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, उसमें वही था 18, 12, 18 और 21 का कोई एलसीएम कितना आएगा? 252 आ जाएगा। और 252 को अगर 39 से गुणा किया तो कितना था? 9,828 था। पर हमें क्या 5 अंकों की संख्या बतानी है, तो इनमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओगे तो 252 इंटू 40 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 10,080 आ जाएगा। कितना? 10,080 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? 3 से प्रारंभ होने वाली और 5 पे समाप्त होने वाली 4 अंकों का महत्तम समाप्ति और लघुत्तम समाप्ति के बीच में अंतर कितना है? अब बोलती है कि 3 से तो प्रारंभ हो और 5 से समाप्त हो। 3 से प्रारंभ होगी तो 3999, मतलब ये 3 से स्टार्ट होने वाली सबसे बड़ी संख्या है। बट ये बोलता है कि 3 से प्रारंभ होके 5 पे समाप्त होनी चाहिए। तो 5 में समाप्त होगी तो कौन सी होगी? 3 से प्रारंभ हो गई 399 और 5 5 में समाप्त होगी, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक फिर 3 से प्रारंभ हो और फिर 5 से एक समाप्त हो, दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो देखो 3005, दो संख्या होती है जो 3 से स्टार्ट होती है, 5 से खत्म होती है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालो। 3995, 3005 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 0990 आता है, मतलब 990 इसका डिफरेंस आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब आपसे पूछा 3 से प्रारंभ हो, 5 में समाप्त हो, 4 अंकों की
बड़ी संख्या देखनी है, एलसीएम और एचसीएफ देखना है। मतलब एक लघुत्तम समापत्ति है और एक महत्तम समापत्ति हो, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, बट ये 9 पे समाप्त होती है, ये नहीं हो सकती। फिर उसके बाद 3995 ये 5 से स्टार्ट हुई, 3005 ये 5 पे खत्म हुई, एलसीएम और एचसीएफ पे आ गया, इनका डिफरेंस, इनका बीच का अंतर क्या है, 990। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापत्य कितना है, कितना है, 2 अंकों का लघुत्तम समापत्य उनके महत्तम समापत्य कितना है बेटा, 12 गुना है। लघुत्तम समापत्य उनके महत्तम समापत्य कितना है, 12 गुना है। ठीक है, 12 गुना है। महत्तम समापत्य और लघुत्तम समापत्य का योग कितना है, 403 है। कितना है, 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 39 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, एक संख्या 39 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखो, दो संख्याएं हैं। ठीक है, एक क्या है बेटा, एलसीएम है, एक क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, एक क्या है, एक्स है, तो दूसरी क्या, 12 गुना, तो 12 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, इनका जोड़ कितना है, इनका जोड़ है 403। ठीक है, एक संख्या एचसीएफ एक्स हो गया, एलसीएम क्या है उसका 12 गुना हो गया, एक्स इंटू 12 हो गया, जोड़ कितना हो गया, 403 हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा, 13। ठीक है, कितना होता है, 13x हो गया, 13x इक्वल 403। तो x बराबर क्या होगा, 403 बटा कितना हो गया, 13 हो गया। 403 बटा कितना हो रहा है, 403 बटा कितना हो जाएगा, 403 बटा 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 31 आ गई। अब आपसे पूछा है उन संख्याओं की संख्या, यदि उनमें संख्या एक 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें पता है एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, बताओ बताओ। एक 93 है तो 93 इंटू एक्स हो गया, दूसरी संख्या हमें पता नहीं, तो 12 इंटू 31 इंटू कितना है, इंटू 31। ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू इक्वल क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो अब एक्स की वैल्यू निकालो। अब सोल्व करोगे, एक्स बराबर 12 इंटू 31 इंटू 31 बटा 93। सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 124। 124 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रम से 8, 14 और 32 और कितने 41 शेष रह जाए। आपसे पूछा है कि अगर मैं किसी संख्या को विभाजित करूं, लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करना है, 12, 18 और 36 और 45 को ऐसी संख्या से विभाजित करें कि जिनको 8, 14 और 32 और 41 शेष रह जाए। तो अब इनका एलसीएम निकालो बेटा, एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा, 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना, 180 इसका एलसीएम आ रहा है। अब आपको पता है कि जब अलग अलग एलसीएम होते हैं तो उनमें क्या करते हैं, हमें घटाते हैं, और सेम होता है तो उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ये सब करते हैं। तो अब इसमें देखो क्या होगा, 180 है और डिफरेंस क्या है, सब में 4 4 का, कैसे है, 12 12 में कितना, 8 शेष बचता है, मतलब 4, 18 में कितना है, 14 है तो 4 हो गया, 36 में 32 है, 45 में 41, तो सब में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, सब में डिफरेंस 4 का है। तो 180 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा, 176। कितना, 176, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, 176 आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको चुटकियों में सोल्व कर लोगे। बस प्रैक्टिस करते जाओ, कमेंट करते जाओ, वीडियो को लाइक करते जाओ, फ्रेंड सर्किल में शेयर करते जाओ। आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे आप सीटी का एग्जाम दो, रेलवे का दो, या एसएससी का, किसी का दो, मैथ हो, जनरल साइंस, बेटा सब में आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को 9, 11 और 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचता है। आपसे पूछा है कि न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसको 1294 में से घटाने पर 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 बचता है, बचेगा। तो देखो, 9, 11 और 13 का फिर क्या लोगे, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया बेटा, 1287 इसका एलसीएम आ गया। 1287 में अब कितना शेष कितना बचता है, 6। देखो 1287 प्लस
6 करो, कितना हो गया 1283 प्लस 6 करोगे कितना हो गया बेटा 1293। तो ये बोलता है कि 1294 में से घटाने पर फिर शेष बची संख्या 9 11 13 तीनों से भाग देने पर 6 शेष बचता है। तो अब मैं 1293 में क्या ऐड करूं या फिर 1293 में क्या घटाऊं कि मेरा 1293 आ जाए। तो एक घटाऊं तो कितना आ गया 1293, या फिर 1293 में मैं एक ऐड करूं तो कितना आ जाएगा 1294 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आंसर दिया है उनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, वन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक इसका क्या है सही आंसर है। जो न्यूनतम संख्या वो कौन सी होगी, एक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, एक। सारा खेल से एलसीएम और एचसीएफ का ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 और 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। तो वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिन्हें 5 जोड़ने पर सबसे विभाजित हो जाए। तो 24 32 36 और 54, इनका फिर से एलसीएम लिया जाए। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 864 आ जाएगा। एलसीएम परफेक्ट होना चाहिए आपको। कितना आ गया 864 आ गया। अब बोलता है कि 864 में से कितने जोड़ने पे 5। जहां जोड़ने की बात हो वहां आपको घटाना है, जहां घटाने की बात हो वहां आपको जोड़ना है। मतलब उल्टा पुल्टा करना है आपको। जहां जोड़ने की बात बोले वहां घटाना, और जहां घटाने की बात बोले वहां जोड़ना। तो कितना 864 में इसने क्या बोला, जोड़ना है। इसने क्या बोला, 5 को जोड़ना। मैं 5 को क्या करूंगा यहाँ पे, घटाने वाला हूं, -5 करने वाला हूं। ठीक है, 864 है, सॉरी कितना है 864 है। ठीक है, 864 है। ठीक है, अब मैं 864 में से -5 करूंगा। कितना है 864 -5 कितना आ रहेगा 859 आ जाएगा। और इसमें फिर से 5 जोड़ोगे तो वही आ रहा है 864 आ रहा है। पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 859। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 859 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 43,582 के सबसे नजदीक वाली संख्या जो 25 50 था 75 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 43,582 में कौन सी नजदीक संख्या है जो 25 50 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपको पता है जिस संख्या के पीछे जीरो हो 5 से विभाजित होती है। तो सब जीरो तो सबके पीछे है, पर अब हम क्या करें बेटा, इनका लो एलसीएम। क्या लो 25 50 75 एलसीएम कितना आ गया 150। कितना आ गया एलसीएम कितना आ गया 150 आ गया। 150 आ गया। अब देखो 43,582 इसको भाग दे दो, कितने से भाग दोगे, इसको भाग दे दो कितने से 150 से भाग दे दो। 150 से भाग दोगे तो भाग गया बेटा 2 बार, कितना आ गया 300 आ गया। 300 आने के बाद कितना आ गया 1358 आ गया। फिर भाग गया कितनी बार 9 बार गया। कितनी बार गया 9 बार। तो यहाँ कितना आ गया 1350 आ गया। नीचे बच गया 82। मतलब भाग पूर्ण नहीं जा रहा, भाग पूरा नहीं जा रहा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है 150 में से 82 घटा दो। कितना आ जाता है 150 में 82 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा, कितना आ गया 68 आ गया। कितना 68 आ गया। अब देखो अब कितना है 4003 सॉरी 43580 में से आपको क्या है 68 रखो। यहाँ पे 68 रखा। अब क्या करो इन सबको ऐड करो। सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 0। ये कितना हो गया 14 1 15 सिल 1। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया। 43650 इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐड कर देना, जो भी आएगी उसके अंदर सबसे नजदीक वाली संख्या कितनी हो जाएगी 43650। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 5,834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 और 35 में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सब में एलसीएम लो बेटा, सबका एलसीएम लो। ठीक है, फिर से 20 28 28 32 और 35 का क्या लो एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया कितना आ गया 1120 आ गया। अब देखो 1120 है। ठीक है, बड़ी संख्या हमारी जो संख्या है उसमें घटाना है। 5,834 में कितना जाएगा बेटा 1120 गया। पीछे कितनी बची
4714 बची, 4714। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार धावकों को एक वर्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उनमें से एक पथ एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड लगता है। वो दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? चार धावक है, तीन चारों का टाइम अलग अलग है। एक का कितना है? 300 है, एक का है 200 है, एक का 360 है, एक है 450। इन्होंने स्टार्ट की, अब पूछ रहे हैं कि चक्कर पूरा करने के बाद आरंभिक जो प्रारंभ बिंदु था उस टाइम वो कब मिलेंगे, तो वो पूछा है। तो अब इनका एलसीएम फिर से लेना है। तो इसको देखो कितना, जीरो से जीरो जीरो हटा दो, सबकी जीरो हटा दो, आसान हो जाएगा थोड़ा। अब इनका एलसीएम आएगा, वो कितना आ जाएगा बेटा? 180 आ जाएगा। हमने अभी जीरो हटाई थी तो उसकी जगह फिर से जीरो लगा दो, तो कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1800 सेकंड। कितनी हो जाएगी? 1800 सेकंड। ऑप्शन डी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है पर आंसर क्या है? सिर्फ दो लाइन का नहीं, सिंपल सा एक एलसीएम लेके आपने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आपको इसी तरह के डेली रेगुलर क्लासेस मिलने वाले, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलने वाला है। एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है पशु परीक्षण की दृष्टि से। जो मैथ और साइंस कराई जा रही है वो आप रियल के वे या सेंटर किसी भी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। प्ले स्टोर पे जाओ, एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप से नाम से ऐप को डाउनलोड करो। 99 रुपए में 50 टेस्ट मिलने वाले हैं। मॉडल पेपर है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। इसमें आप अपनी तैयारी को देख जान सकते हो, पेपर दे के देख सकते हो आपकी रैंक कहाँ पे आ रही है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इससे आप कंपटीशन का पता चलेगा आपको कितनी तैयारी अभी तक और करनी है। ठीक है, तो उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐप डाउनलोड करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी हर एक जो आपका पेपर हो रहा है उसकी विद सॉल्यूशन के साथ, और उनका एमसीक्यू सॉल्यूशन है जो वीडियो सॉल्यूशन है यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 घंटियां, ठीक है, 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल के बाद बजती है। वो चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, तो वो फिर समय में फिर इकट्ठी कब बजेगी? अब आपसे पूछा कि 4 घंटियां हैं जो समय अंतराल में बजती है और फिर इकट्ठी कब बजेगी? 12 बजे प्रारंभ करती है। तो 4, 6, 8 और 14 है। ठीक है, एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम और एससीएफ वाले टॉपिक है। एलसीएम लो कितना आ गया? 168 सेकंड आ गए। कितना? 168 सेकंड आ गए। अब 168 सेकंड आ गए तो 168 क्या मतलब? एक मिनट में कितनी है? 60 सेकंड है। ठीक है, तो कितनी मिनट हो गई? 120 सेकंड में कितनी आ जाएगी बेटा? 2 मिनट आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 2 मिनट। ठीक है, पीछे कितने बचती है? 48 सेकंड। 2 मिनट 48 सेकंड है। हमारे पास क्या था? 12 बजे से स्टार्ट हो रही थी, 12 बजे से स्टार्ट हो रही थी। तो 12 बजे से स्टार्ट हो रही है तो देख लो कितना हो जाएगा। अगर 12 बजे से स्टार्ट हो रही है तो आप देख सकते हो 12 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे किंतु 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं रहे? अब देखो वह संख्या कौन सी है बेटा जिसको भाग देने पर तो क्या है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा, पर 9 से भाग दे दिए तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो ठीक है, हमें तो क्या करना है, सिर्फ हमें तो आता है सिर्फ ओनली एलसीएम और एचसीएफ। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, एलसीएम ले लिया, कितना हो गया? 840। क्या आ गया? ये इनका एलसीएम आ गया, 840 आ गया। अब बोल रहा है कि 840 में शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया? 843 हो गया, 843 हो गया। बट इसको 9 से भाग देने पर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं क्या करूं, जो 840 है इसको 840 इंटू 2 करूं, ठीक है, और प्लस 3 करूं, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 1683। कितना आएगा? 1683 आएगा। ठीक है, तो 1683 इसमें कहीं आंसर है? बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 4, 6, 8 और 9 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य आता है, तो 13 साथ भाग देने पर 7 आएगा। फिर वही उसी की तरह है, हमें क्या करना? फिर से एलसीएम लेना है। 4, 6, 8 और
9 का एलसीएम लिया बेटा, कितना आ गया? 9 का एलसीएम लेते कितना आ गया आपको? आता है, कितना आता है? 9 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? बेहतर आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? बेहतर आ गया ना। बेहतर आता है तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये पूछता है कि 13 से भाग देने पे 7 शेष बचता है। अब मैं बेहतर के आसपास अगर मैं 13 से भाग दूं तो कौन सी है संख्या आती है बेहतर के आसपास? तो 13 पांजू कितने होते हैं बेटा? 65 होते हैं। 13 पांजू 65 होते हैं। कितने होते हैं? 13 पांजू 65। और 7 बचता है क्या? देखो, 72 और 65 में 7 का डिफरेंस है क्या? बिल्कुल 7 का डिफरेंस है। 72 और 65 में 7 का डिफरेंस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72, मतलब 72 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एलसीएम लिया, 72 आया, 13 से भाग दोगे कितना बचेगा? 7 बच गया। शेष 65 तक जाता है 13 का भाग। अब इसमें क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याएं का महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब देखो, हमें एक ही चीज आती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल क्या हो जाएगा? N1 इंटू N2, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है? 264 है। एचसीएफ कितना है? 44 है। 44 है, ठीक है, 44 है। एचसीएफ कितना है? 44 है। इक्वल दूसरी संख्या है, ये बोलता है कि 2 से भाग दो को शेषफल कितना आता है? कितना आता है? 2 से भाग देने पे कितना आता है? 44। मान लो आपने 2 से भाग नहीं दिया, 2 से भाग नहीं दोगे तो आपको यहाँ शेषफल कितना आएगा? दुगुना आएगा, मतलब 88 आएगा। सीधी सी बात है। तो मैंने रख दिया यहाँ पे 88 इंटू कर दिया एक्स। मैं 2 से एक बार भाग नहीं दे रहा, 2 से भाग नहीं दे रहा। 2 से भाग दोगे तो क्या कम हो जाएगा, मतलब 44 आएगा। 2 से भाग नहीं दोगे तो 88 आएगा, सीधी सी बात है। अब एक्स की वैल्यू निकालो भैया, 264 इंटू 44/88। ये लो, काट दो, कितना बचेगा? नीचे बचेगा 2। ठीक है, 264/2 कितना आ गया? 132। दूसरी संख्या क्या है बेटा? 132। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी गई दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं के महत्तम समापवर्त्य के 6 गुना है। तदनुसार यदि दोनों में से छोटी संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आपको पता है, हमें तो यही आता है भैया, एलसीएम और एचसीएफ आता है। एक संख्या एक दूसरे के 6 गुना है। एक को मान लो एक्स मान लिया, दूसरी को मान लिया 6x मान लिया। तो सीधी सी बात है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है दोनों संख्या। एक फॉर्मूला याद रखना है। एक मान लिया x है, दूसरी क्या है? 6x है। और एक संख्या क्या है? 6 है। तो दूसरी संख्या हमें जो यहाँ पे a आने वाली है, मान लो कोई a संख्या है, वो हमें पता नहीं है। तो ये हो गया 6x²। ठीक है, 6x², इधर क्या हो गया? 6a हो गया। ठीक है, तो अब क्या बचा है? 6 से 6 कट जाएगा, तो x² आएगा, वो a आएगा। मतलब ऐसी संख्या आएगी जिसका पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या 15 का कोई वर्ग है किसी का? 15 किसी की नहीं है, 18 किसी की नहीं है, 12 किसी ने, 9 है। 9 किसका है? किसका? 3 का वर्ग है। तो यहाँ पे ऐसी संख्या है जो पूर्ण रूप से वर्ग हो जाए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। हर चीज का आंसर नहीं है, कहीं आपको आंसर देख के, जो आपको एमसीक्यू दिए, जो क्वेश्चन में दिए हैं 4 ऑप्शन, उनको देख के भी आंसर निकालना होता है। तो x² बराबर 9 है, तो पूरी संख्या 9 किसकी है? 3 की है। पूर्णतः वर्ग बन जाता है। तो 15, 18 और 12 का नहीं बनता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्त्य के 4 गुण है। दोनों का योगफल 125 है। यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? फिर वही बात, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन बेटा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बार बार पेपरों में आए हुए हैं। एसएससी में आए हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड में आए हैं, आरपीएससी में आए हैं। प्रीवियस ईयर को देखते हुए डिजाइन किए हुए सारे क्वेश्चन है। एक संख्या कितनी है बेटा? एक संख्या कितनी है? रुको, एक संख्या कितनी है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, बट इससे पहले क्या है, हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको सही करके देखना है। किस तरह अपन सही करेंगे इसको? थोड़ा सा देखो, इस तरह सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट तो है, वो तो मैं आपको बता दूंगा, इस फॉर्मूले से भी वही आएगा। बट पहले थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं काम। एलसीएम और एचसीएफ ले लो, एलसीएम, ठीक है, और एलसीएम और 1 सेकेंड, ये क्या हो गया? ठीक है,
हाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा मार्क करिए। जो पेन है इसका बटन क्लिक होने पे ऑटोमेटिक चल पड़ा। मैं इसको थोड़ा सेट करता हूँ, आप देखते हैं। एलसीएम है हमारा, जो एलसीएम है देखो, वो एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम कितना है? एक 4x हो जाएगा, क्यों ये x है तो 4 गुना है, तो सीधी सी बात है, एक संख्या x होगी उसकी 4 गुना कर दिया x होगी। इनका जोड़ कितना बताया इसने? 125 बताया। तो x की वैल्यू कितना है? 125/4 है, मतलब कितनी आ गई? 100 आ गई। ठीक है, ठीक है। अब इसके साथ गुना करो, 4 × 100। ठीक है, सॉरी, 4 × 5x। रुको रुको, 1 सेकंड 1 सेकंड, क्या हो रहा है? सारा काम गड़बड़ हो गया भैया। 125 में 5 का भाग देना है, ठीक है। 4x + 5 है, ठीक है। 125 में किसका भाग देना है? 5 का भाग देना है। 125 में बेटा 5 का भाग देना है। तो 125 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 × 25, ठीक है। तो कितना आ गया? 100 आ गया। नई संख्या क्या आ गई? 100। अब देखो, 100 × 25, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल 100 × x। तो 100 से 100 कट जाएगा, जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी बेटा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मात्र 25 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, आपको 8 और 6 दिए, 8 और 10 दिए, 2 और 4 दिए, 6 और 4 दिए, सब में 2 2 का अंतर है। इन सब में क्या है? 2 2 का अंतर है। सब में क्या है? 2 2 का अंतर है। बट हमें ऐसी संख्या निकालनी है 2 का ही अंतर हो और 24 का क्या हो? गुणनफल हो। 24 का क्या हो? गुणनफल हो। 24 का क्या है? गुणनफल हो। तो क्या ये 24 का है? इधर एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम 24 है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका एलसीएम 12। ये हमने सबके एलसीएम लिए। इधर अगर एचसीएफ लेते हो सबका, इधर सबका एचसीएफ लेते हो, इधर सबका एचसीएफ लेते हो तुम लोग, तो क्या सब में अंतर क्या? 2 2 का है, और एचसीएफ भी कितना आ गया? सबका 2 आ गया। कितना आ गया? सबका 2 आ गया। बट हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या देखनी है जो क्या है? 24 का गुणनफल है, अंतर क्या हो? 2 हो। 24 का गुणनफल हो, अंतर क्या हो? 2 हो। तो 24 एलसीएम इंटू इनको गुणा करोगे तो क्या 24 होता है? इनको गुणा करोगे 24 होगा, इनको करोगे 24 होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है? 24 होना चाहिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ का है 24 होना चाहिए। तो मैं 6 × 4 करूंगा, इनका गुणनफल क्या है? 24 हो गया। उन दोनों में अंतर भी किसका है? 2 का अंतर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी है हमारा, वो क्या सही का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 के दो गुणों का लघुत्तम समापकर 1056 है। यदि एक संख्या 132 है, दूसरी संख्या कितनी है? ठीक है, कोई बात नहीं है। 1056, दो गुणों का लघुत्तम समापकर कितना? 1056 है। कितना? 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 132। ठीक है, तो नेक्स्ट संख्या आ जाएगी, सीधी सी बात है, कितनी आ जाएगी? 96 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? 96 आ जाएगी। सोल्व कर लो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि दो दो संख्याएं हैं 3 4 के अनुपात में, इनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है? दो कितना है? 2028 है। दो संख्याओं का योगफल क्या होगा? संख्याओं का क्या है? योगफल आपसे पूछा जा रहा है। तो संख्याओं का योगफल बताओ कितना होगा? बताओ बेटा। 12 इंटू कितना हो जाएगा? 12 इंटू कितना हो जाएगा? 3x है, 4x है, ठीक है। तो इनको कितने हो गया? 12x हो गया। 12x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 2028 आ गया। तो एक्स स्क्वेयर हो गया, इनका गुणनफल है, ठीक है, ये गुणनफल है, एक्स स्क्वेयर हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स स्क्वेयर बराबर कितना आ गया? 2028 बराबर 2028 बराबर एक्स की वैल्यू निकालोगे आप डिवाइड बाई 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 169। तो 169 किसका होता है बेटा? 13 का होता है। किसका? 13 का होता है। अब 13 का तो होता है, हमने क्या देखा था? योगफल निकालना है। 3x प्लस 3x प्लस 3x प्लस क्या है? 3x प्लस 4x है। 3x प्लस 4x कितना हो गया? 7x हो गया।
तो 13 × 7 कितना हो जाता है? 13 × 7 कितना होता है? कितना हो गया? 91 हो गया बेटा। कितना हो गया? 91। 91 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है कि आपसे कितनी दो संख्याएं हैं, कितनी? 3 और 4 का अनुपात है, लघुत्तम समापवर्ती 120 है, तो उन संख्या का योग क्या होना चाहिए? 3x + 4x इक्वल कितना है? 120 है। ये कितना हो गया बेटा? 7x हो गया। 7 में कितना का भाग दो? 100, सॉरी, ये गुणनफल है, ठीक है, ये गुणनफल है, ठीक है। कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। कितना हो गया ये बेटा? 12 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो 12 में 120 का भाग देंगे, 12 में 120 का भाग दोगे, 120 का भाग दोगे 12 के अंदर, तो कितना आ गया? 10 आ गया, 10 आ गया। अब देखो 10 आ गया, तो ये कितना हो गया? 3 के साथ गुणा करो, ठीक है। 3 के साथ किसका? 10 का गुणा करो, 30 हो जाएगा। प्लस 4 के साथ 10 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ऐड करने पे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 30 + 40 कितना आ जाएगा? टोटल 70 आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 70 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 70। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो ये आज के हमारे 40 क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो। आपकी आने वाली कोई भर्ती, आगामी भर्ती, चाहे आप सीट का पेपर देने जा रहे हो, रेलवे का देने जा रहे हो, एसएससी का देने जा रहे हो, मैथ सब में आने वाली है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने हमारा एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उस ऐप को डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे जाओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 50 टेस्ट है जो कि आपको फुल लेंथ है, सब्जेक्ट वाइज है, सारे टेस्ट आपको वहां पे मिलने वाले हैं, ठीक है। अपनी तैयारी को जांचो, अपनी रैंक को देखो, कौन से आपके टॉपिक वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, कंपटीशन की लाइन में हो या नहीं हो, सब आपको वहां पता चल जाएगा। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी विद आंसर के साथ। वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे दिया जा रहा है। तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नई क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।